टू आवर चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी। जैन सभी दोस्तों को आज आई सभी लोग स्वागत का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस एकेडमी पर। तो दोस्तों हमने कल देख लिया था जो मैट्रिक्स हमारी चल रही थी टॉपिक, वहां तक हमने 2x2 का एडजॉइंट निकालना देख लिया था। तो जो भी हमारे चैनल पर भाई नया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे 3x3 का सेकंड। देखिए बात आती है सेकंड्स की, तो जो हमारा 3x3 का होता है वो काफी मैनली होता है, वो आपको आना चाहिए क्योंकि उसी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए 3x3 एडजॉइंट, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसमें 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए आज हम सीखेंगे जो ये लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है मैट्रिक्स का, और अभी तक हमने जो कराया है और जो भी अभी नया आया है हमारे चैनल पर कोई भाई, तो हमारी जो पिछली वीडियो है उनको एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने बताया आपको 3x3 का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट की बात आती है तो हम आपको इसको एक कॉन्सेप्ट से बताएंगे और एक ट्रिक से बताएंगे। तो पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट, पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है 2 3 1 4 1 2 4 3 5 6, यह मैट्रिक्स दी जाती है और हमसे पूछ दिया जाता है कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या होगा। देखिए ये तो हमारा मैथ नंबर 1 है, ये तो है हमारा मैथ नंबर 1 और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट में क्या जाने, देखिए जैसे हमारा होता है, ये होता है हमारा, जैसे हमें मैट्रिक्स दी जाएगी, देखिए ये होता है हमारा ए 11। अब ए 11 निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए जब इसको निकालेंगे, सपोज करिए हमने ए 11 और ये होता है ए 12 और ए 13, इसी तरीके से होता है ना। अब हमें निकालना है ए 11, तो ए 11 कैसे निकालेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, यानी कि इसको बंद किया, देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको बंद किया, इसको बंद किया, अब बचा हुआ इतना पार्ट है तो इसको हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 6 एकन 6 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि माइनस के 4, माइनस के 4। अब ऐसे ही निकालेंगे ए 12 निकालेंगे, तो ए 12 ये होता है हमारा, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 6 3 18 माइनस 5 एकन 5, यानी कि 13। ऐसे निकालेंगे ए 13। अब इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, यानी 3 दूनी 6 माइनस 1 एकन 1, यानी कि 6 माइनस 1 बराबर 5। ऐसे ही निकालेंगे ए 21, यानी कि हम इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 6 चौक 24 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 24 माइनस 6 बराबर हो जाएगा आपका 18। लेकिन ए 22 निकालेंगे। अब ए 22 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 6 दूनी 12 माइनस 3 एकन 3, यानी कि 12 माइनस 3 बराबर हो जाएगा आपका 9, हो जाएगा आपका 9। ऐसे ही निकालेंगे ए 23 निकालेंगे। अब ए 23 ये होता है हमारा, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस 4, यानी कि 0। अब ऐसे ए 31 निकालेंगे, ए 31 निकालेंगे, तो 31 ये होता है, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो 5 चौको 20 माइनस 3 एकन 3 17, यानी कि 17। अब ए 32 निकालेंगे, ए 32 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए 32 ये होता है, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, यानी 5 दूनी 10 माइनस 3 तिरका 9, यानी कि 10 माइनस 9 बराबर 1। अब ऐसे ये निकालेंगे, ए 33 निकालेंगे, ए 33 क्या होता है ये, अब इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, यानी 2 एकन 2 माइनस, यानी कि माइनस के 10। अब इतना आ गया। अब देखिए ए 11 है तो यहाँ पे लिख लीजिए, अब ए 12 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, अब ए 13 है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, ए 22 है उसको यहाँ पे लिखेंगे, अब ए 23 है, ए 23 है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ए 31 है उसको यहाँ पे लिखेंगे, 32 है उसको यहाँ पे लिखेंगे और 33 है उसको यहाँ पे, यानी कि ये हमारा एडजॉइंट है, ये है हमारा एडजॉइंट ए। जो हमारा 3x3 का एडजॉइंट है वो आपका आ चुका है, इसी तरीके से निकालते हैं। ये तो रहा कॉन्सेप्ट, ये तो है कॉन्सेप्ट। अभी हम ट्रिक्स देखेंगे। देखिए ट्रिक इसकी क्या है,
ट्रिक इसकी क्या है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 4 3 3 1 5 1 2 6 1 2 6। अब इनको क्या करना है कि जो दो रो हैं यानी जो हमारे कॉलम है इनको उठाएंगे और इधर रखेंगे, यानी दो ये जो हमारे दो है ना इसको उठाएंगे और इधर रखेंगे, यानी 2 4 3 1 1 2। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इन दो को उठा के नीचे रखेंगे, इन दो को उठा के हमने पहले क्या किया, इन दो को उठाया यहाँ पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो को उठाएंगे और नीचे रखेंगे, यानी कि 2 3 4 1 3 5 2 3 4 1। इतना करने के बाद आपको क्या करना, देखिए इसको काट देना है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। इसको काटने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए 6 एकन 6 6 एकन 6 और 5 दूनी 10, तो 6 माइनस 10 बराबर होगा आपका -4। तो यहाँ पे लिखेंगे -4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 एकन 5 माइनस 6 3 18 बराबर आ जाएगा आपका -13। 5 एकन 5 और 6 3 18 -13, तो यहाँ पे -13। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई थी, A12 निकाला था हमने तो इसको बंद किया था, और सॉरी A12 निकाला था इसको बंद किया और इसको बंद किया, 6 3 18 माइनस 5 एकन 5। यहाँ पे निकाल रहे हैं 5 एकन 5 देखिए एक इसमें देखिए एक प्रॉब्लम है कि इस वाली जो ऐसे निकालते हैं इसमें हमें साइन देखना पड़ता है, साइन कैसे देखना पड़ता, देखिए जब हमने ये निकाला था A12, अब A12 हमने पहले बताया ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। ऐसे ही आपको और देखना है कि A12, अब ये 13 तो होता है, ये पॉजिटिव होगा। अब ये 21, अब 21 हमने निकाला था 18, अब 18 भी निगेटिव होगा, 18 भी निगेटिव होगा क्योंकि 21 जो होता है आपका निगेटिव होगा, 21 आपका निगेटिव होगा। लेकिन इसमें देखिए इस तरीके से कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तो आपको साइन देखना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। अब ऐसे देखिए निकालेंगे हम इसको, यानी कि A22 तो पॉजिटिव होगा, अब A23 हमारा जीरो आया ये तो सही है। अब इसके बाद 31 जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 32 जाएंगे तो ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि हमें साइन देखना पड़ेगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में साइन नहीं देखना पड़ा, इसमें अपने आप साइन आता है। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी 5। अब 5 को यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6 और माइनस 6 चौक 24, यानी कि 3 दूनी 6 और माइनस के 24 बराबर माइनस के 18, तो माइनस के 18 पे यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 3, यानी कि 6 दूनी 12 माइनस की 3 यानी कि 9। हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 4 एकन 4 माइनस 4 यानी कि 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, 5 चौको 20 माइनस 3 यानी कि 17। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 दुका 9 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकन 2 माइनस के 4 3 12 यानी कि माइनस के 10। इस तरीके से करते हैं, इसका 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। इसको समझिए, नोट कर लीजिए। चलिए एक बार आपको फिर बता देंगे। देखिए हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स है और हमें इसी का एडजॉइंट बताना है। तो इन दो को उठाएंगे नीचे लिखेंगे, या फिर आप ये करिए, इन दो को उठाइए इधर लिख लीजिए, यानी कि इन दो को उठाया और हमने इधर लिख लिया, यानी कि इधर लिखेंगे तो 1 4 2 5 3 6। अब इन
दो को उठाएंगे और नीचे लिखेंगे, यानी कि 1 2 4 5, 1 2 1 2 और 4 5। अब हमने क्या किया, इसको काटा और इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मेन पॉइंट आता है, हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 एकम 5 और माइनस 6 दूनी 12, यानी कि 5 माइनस के 12 यानी कि माइनस के 7। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे और माइनस के 7 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 दूनी 6 और माइनस 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 एकम 2 यानी 6 माइनस 2 यानी कि 4, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माइनस के 3 बचे 15, माइनस के 15 बराबर माइनस के 3, तो माइनस के 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4 यानी कि 2, अब 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस 3 1 एकम 1 और माइनस 3 एकम 3 यानी कि माइनस के 2, माइनस के 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 माइनस के 6 बराबर 6 को यहाँ पे लिखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5 यानी कि 3, अब 3 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 यानी कि 0, इसको सॉल्व करिए। 5 एकम 5 माइनस 4 दूनी 8 यानी कि माइनस के 3, माइनस के 3। तो ये अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप वो उसमें साइन देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है आपको साइन नहीं देखना पड़ेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ए बराबर दिया जाए 2 3 1 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स। हमने आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था। देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यही होता है। अब जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, देखिए 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट मैंने निकालना आपको बताया था। इन दोनों को आपस में पलटेंगे, यानी कि 5 2, इन दोनों को साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस 1 माइनस के 3। इतना करने के बाद इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मोड आपका आएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 यानी कि 7। तो इसको 1/7, इसके यानी इसका जो ए इनवर्स आएगा वो होगा 1/7, 5 माइनस 3 माइनस 1 2, ये होगा। इसको नोट करिए। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिए जाए ए 2 1 3 5 बराबर दे दिया जाए, बराबर दे दिया जाए 5 1 10 1, ये, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको ए बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 5 1 1 10। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो 2 1 3 5 और इसकी पावर चढ़ जाएगा इनवर्स। अब इनवर्स आपको सॉल्व करना ही आता है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए, यानी कि ए बराबर 5 1 1 10। इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या करना है, जब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे इसको आपस में चेंज करिए, इनको आपस में चेंज करेंगे, यानी कि 5
2, यानी कि साइलेंज कर दीजिए, माइनस के 3 माइनस के 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3 यानी कि 7, यानी कि 1/7 यहाँ पे लिख लेंगे, 1/7 यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप क्या करिए, 1/7 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25 प्लस 3 एकम 3 यानी कि माइनस के 3। अब 5 एकम 5 यानी कि माइनस के 5। अब 1 एकम 1 यानी कि 2, 1 5 5 माइनस के 30 हो जाएगा, और फिर 1 एक करने के यानी कि माइनस के 1। अब 10 दूनी 20 यानी कि प्लस के 20। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 23, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 25 और माइनस के 3 और ये 19। अब हमारा ए बराबर आ जाएगा 23/7 माइनस के 25/7 माइनस के 3/7 और 19/7। ये रहेगा हमारा ए का आंसर। तो तरीके से ये क्वेश्चंस करते हैं, आपको उम्मीद है हमें समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिक्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ए और एडजॉइंट ए, तो इसका आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। सेकेंड आती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए ए का मॉड क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए n-1। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ये होगा ए का n-1 का होल स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए तीनों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपको ये पसंद आया होगा, और जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आया वो एक बार चैनल पर आकर हमारे जो अग्निपन डिफेंस एकेडमी है वहाँ पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके एक बार बता जरूर दीजिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको आपको बता देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।